पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की 7 रुकनी नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान। कोई चेयरमैन नहीं होगा, टीम का कप्तान और हेड कोच कमेटी का मेंबर होगा। तमाम 7 अरकान के पास यकसा पावर होगी। चेयरमैन मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले चेयरमैन का टीम की सिलेक्शन में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। हेड कोच के लिए बात चल रही है। फैसलाबाद के क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी। बरसों बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी की उम्मीद। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का न्यूजीलैंड के मैचेस फैसलाबाद में करवाने का फैसला। बोर्ड मेंबरान इकबाल स्टेडियम पहुंच गए। वहां पियाज के हमरा ग्राउंड का जायजा लिया। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स हमले में मारे जाने वाले बीएलए दहशतगर्द करीम चांद की लाश बहन ने शनाख्त कर ली। भाई की लाश हवालगी के लिए दरख्वास्त। एतराफ़ किया कि उसका भाई बीएलए मजीद ब्रिगेड का रुकन था और बलोच यकजहती कौंसिल की तरफ से मिसिंग पर्सन की लिस्ट में शामिल था। बहन ने यह भी तस्लीम किया कि करीम चांद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस था। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में 30 मार्च को जलसा। जिले इंतजामिया का जलसे की इजाजत देने से इनकार। दरख्वास्त का डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी मीटिंग में जायजा लिया गया। शहर में इज्तिमात को दरपेश सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से इजाजत ना देने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी की तैनाती। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। वज़ीर आज़म हाउस में चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के नामों की समरी रोक ली गई। ताहाल चीफ सेक्रेटरी के नाम की मंजूरी नहीं दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फैसला बदल लिया। इक्तिसादी राबता कमेटी की सरबराही वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के सुपुर्द। इक्तिसादी राबता कमेटी की तश्कील नौ भी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। तजारत, पावर, पेट्रोलियम, इक्तिसादी उमूर और मनसूबाबंदी के वफाकी वज़रा कमेटी का हिस्सा। IMF के साथ मुआहदे के बाद दीगर आलमी मालियाती इदारों की जानिब से भी फंडिंग की राह हमवार। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 14 करोड़ 97 लाख डॉलर फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। डिजिटल इकोनॉमी इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट के लिए 7 करोड़ 80 लाख डॉलर। सिंध में बैराजों की हिफाजत और बेहतरी के लिए 7 करोड़ 17 लाख डॉलर की रकम फराहम की जाएगी। गैस की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का इम्कान। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने ओगरा में दरख्वास्त दायर कर दी। एक ही साल में गैस की कीमत में तीसरा बड़ा इजाफा मांग लिया। 4,489 रुपये फी MMBTU कीमत तजवीज़। ओगरा 25 मार्च को समाप्त करेगा। कॉलेजन मार्केट्स एसोसिएशन कामयाब। पंजाब हुकूमत ने घुटने टेक दिए। मुख्तलिफ शहरों में 1 किलो चिकन की कीमत 32 से 40 रुपये बढ़ा दी गई। सप्लाई बहाल। लाहौर वाले 32 रुपये इजाफी देने पर मजबूर। सिंध हुकूमत का रमजान रिलीफ पैकेज। बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल 24 लाख अफराद को 5,000 रुपये की किस्त कल से अदा की जाएगी। तहसील ऑफिस में इंतजामात मुकम्मल। कराची के सोल्जर बाजार में बेटों के हाथों रिटायर्ड पुलिस एहलकार बाप का कत्ल। सलीम अंसारी की गला घोंटकर जान ली और खुदकुशी का रंग देने के लिए लाश जला दी गई। पोस्टमार्टम में तस्दीक। दोनों बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मकतूल की अहलिया से अलहदगी के बाद एक बेटा मां और दूसरा बाप के साथ रहता था। SHO सोल्जर बाजार असद इलाही का कहना है कि अब तक किसी मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। लियाकतपुर में बहाउद्दीन एक्सप्रेस बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। जॉइंट खुलने के बायस चलती ट्रेन 2 हिस्सों में तकसीम। टिकट चेकर गाड़ी से गिरकर जख्मी। TH के अस्पताल मुंतकिल। ट्रेन कराची से मुल्तान जा रही थी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सहरी के वक्त हल्की बारिश। मुरीद के शेखुपुरा, कोटद्दू, फैसलाबाद और छंग में भी बादल बरसे। चिन्यू, टोबाटेक सिंह, बलवार, कबीलवाला और हाफिजाबाद में भी बारिश। कराची में समंदरी हवाएं बहाल। गर्मी की शिद्दत में कमी। अहले गजा पर इसराइली मजालिम जारी। रफा और दीर अल बला में रिहायशी इलाकों में हमलों के दौरान मजीद 14 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 32,142 तक जा पहुंची। इसराइल फौज की जनूबी गजा में फजाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ तेज़। अल-शिफा अस्पताल का मुहासरा 7वें रोज़ भी जारी। हमला
अमला, जख्मी अफराद और पनाहगुज़ीन महसूर। तर्जुमान हमास के मुताबिक इसराइल ने जंगबंदी और अमन मुआहदे से मुतालिक तजावीज़ मुस्तरद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का रफ़ा समेत तमाम रास्तों से गजा में इमदाद की बिला रोक फरहमी का मुतालबा। दौरा मिस्र में एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि दुनिया को इमदाद की फरहमी या कहत से फ़लस्तीनियों के अमवात में से एक का इंतखाब करना होगा। शुमाली और वस्ती गजा में इमदाद की फरहमी रोक कर इसराइल आलमी क़वानीन का मजाक उड़ा रहा है। भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल करना जंगी जराइम में शामिल है। मस्जिद नबवी के इंतजामिया ने एहतिकाफ करने वालों की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया। ख्वाहिशमंदों के लिए रायरॉन ऐप लॉन्च कर दी गई। ऐप पर मालूमात अपलोड करके एहतिकाफ का परमिट हासिल किया जा सकता है। एहतिकाफ के लिए मुकर्ररा ज़वाबित का ऐलान भी पोर्टल पर किया गया है। GTV न्यूज़ पर सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन, कारी खलील रहमान, मुफ्ती हनीफ कुरैशी समेत उलमा कराम की शिरकत। इरफान रमज़ान ट्रांसमिशन में मुख्तलिफ समाजी, सियासी और दीनी मौज़ूआत पर मुफस्सिल और मुदल्लिल गुफ्तगू देखिए रोज़ाना दोपहर 3:30 बजे से अफ्तार तक। उसके बगैर आज बहुत जी उदास है, जालिब चलो कहीं से उसे ढूंढ लाए हम। अजीब इनकलाबी शायर हबीब जालिब का 96वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। मुश्किल हालात में भी जालिब का कलम ना रुका। जालिब ने अवाम के लिए आवाज़ उठाई और इल्मी फ़र्ज अदा किया। जालिब के बेबाक कलम ने जुल्म, ज़्यादती और नाइंसाफ़ी के लिए जो भी लिखा वो ज़बान ज़द-ए-आम हो गया। बाबर आज़म उम्रे की अदायगी के बाद मदीना मुनव्वरा चले आए। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहाते के अंदर की वीडियो शेयर की। अक़ब में गुंबद खज़रा का खूबसूरत मंजर भी दिखाई दे रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स का दूसरा मरहला, टीम पाकिस्तान उर्दन रवाना। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान जवाबी मैच 26 मार्च को होगा। दूसरे मरहले के पहले मुकाबले में उर्दन ने ग्रीन शर्ट्स को इसके घर में 0-3 गोल से शिकस्त दी।